उर्दू घर में अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल की रियासती मशावरती मीटिंग। उर्दू घर तोपसिया में अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल रियासती कमेटी की मशावरती मीटिंग। एजेंडा उर्दू घर में उर्दू और बंगला जुबान सीखने के लिए सेंटर का कयाम। नंबर 2 साले रवा अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल की रियासती कॉन्फ्रेंस। 3 मुजाफाती इलाकाई शाखों को मजीद मुस्तकम करने के लिए सदर अंजुमन इजहार आलम की सदारत में तलब की गई, जिसमें नायब सदर कमरुद्दीन मलिक, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ अख्तर, सेक्रेटरी निहाल अहमद, सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक, नायब सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद, अनीसुल रहमान, वारिस अली और मेंबरान हराधन भट्टाचार्य, हफीजुल रहमान, एडवोकेट मोहम्मद उमर, सरफुज़्ज़मा, रौनक खजाची, इश्तियाक अहमद खान, साहिदा बुशरा की मौजूदगी में लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए 6 जुलाई को फिर कोर कमेटी की मीटिंग समाजी शख्सियत वो नायब सदर कमरुद्दीन मलिक के दफ्तर में बुलाई गई है। हमारी और दरवाजे के ऊपर 2000 दीवार खड़ी बात नहीं तो उस वक्त नहीं कर पाए। अभी जो है कॉन्फ्रेंस में जो हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक तो पॉइंट रहेगा जो सरकार से हम लोग का जो है डिमांड है, सरकार को ये जो है हमारा ये मांग है, इसलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। और मैं सही बात है कि 2014 में जो हुआ था उसमें डॉक्टर निहाल साहब और भी हमारे पुराने साथी थे, आपका मास्टर सिराज साहब, सभी लोग हैं मिलजुल कर बहुत अच्छा से हम लोग प्रोग्राम किए थे। उस दिन बारिश भी हो गए थे उसके कि मसला हमारे पास बहुत है। इलाकाई मसला को छोड़ के जो एक मसला भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है। और हम लोग जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें एजेंडा दे रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक जमाने में करते थे उर्दू की दूसरी सरकारी जुबान, उसके लिए करते थे हमारे सर वहाँ में बैठे हैं, उन्होंने जो है मीटिंग में कहा उचारे कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं नानीपुर के ताल्लुक से। मैंने पीछे मीटिंग में कहा, इससे पहले भी कहा, नानीपुर में 2 टीचर हैं, अभी एक टीचर प्रिंसिपल के हैसियत से गाली मोहम्मद दोनों दास को बुलाया गया नहीं टीचर आ गए, फिर आए प्रिंसिपल। तो हम लोग की ये कासिम साहब जो हमेशा ये मुद्दे करते थे, सुनते थे, कुछ मुनासबा लिखते थे, आवाम का आवाज में मुनासबा लिखते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको हम लोग क्या कर रहे हैं। एक ही वो इंस्टीट्यूट है, कभी नेपाली की 2 इंस्टीट्यूट है, नेपाली को मान्यता दे के गया, तो लिखने की इजाजत दे गई, वो नहीं है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी हमारे जो अरकान हैं, जो हमारे हमला लोग हैं, वो बैठ कर तय करें कि हमें क्या करने की जरूरत है, और कमेटी बनाने की जरूरत है और काम को डिवाइड करने की जरूरत है। तो ये इस तरह से काम होगा, तब जाकर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मीटिंग में आए बैठे, कुछ पुस्तकों की और फिर घर जाकर सो गए। अब वासिफ साहब समझे, इजहार साहब समझे और भी लोग समझे, इससे वो नहीं हुआ। अच्छा लगे तो हॉल के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं जानता हूँ, 15 अगस्त अगर आप लोग को शूट करना हो तो 15 अगस्त के दिन और हॉल में एक हमारे सदर है, क्योंकि डेट पहले फिक्स करना पड़ता है, उसके बाद फिर हॉल जो अवेलेबल है उनके साथ। जैसे 2-3 हॉल का हम लोग सोच रहे थे, एक महाराज सदन, दूसरा कला मंदिर, तीसरा और एक हॉल देख करके और डेट 15 अगस्त तक आप लोगों को पहले डेट फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर डेट 15 अगस्त फिक्स करना है तो कर सकते हैं, उसके बाद हॉल के लिए दिलचस्पी है कि हम बांग्ला सीखे, क्योंकि हुकूमत वक्त की तरफ से ऐसे सोशल छुड़े जा रहे हैं जहाँ पर हमारे उर्दू बोलने वाले कंपटीशन या लड़कों लड़कियों के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक मशवरा मेरा इस सिलसिले में यह है
कि उर्दू घर ये तो एक सेंटर है, मरकज है, इनके मार्फत से हम इलाकाई साथों को ये जिम्मेदारी है कि आप बंगला का इंतजाम करें और उस इलाके में अगर बंगाली कुछ लोग हैं तो उनका वहाँ उर्दू सीखने का इंतजाम करें। मगरबी बंगाल में रहने बांग्ला सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग सबसे पहले उर्दू जो लोग जानते हैं उसको बांग्ला सिखाने का कोशिश करें सबसे पहले, उसके बाद बंगालियों को उर्दू सिखाएं। क्यों? उर्दू को साथ धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया। आज जो हो रहा है हमारा देश में, उर्दू बोलने वाला सब मुसलमान है, वो खराब है, ये कहता है कुछ लोग। लेकिन मेरे कहना यह है कि उर्दू बोलने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं भी तो उर्दू बोलता हूँ, हिंदू बंगाली। मेरा वालिद भी कहता था, मेरा वालिद जिंदगी भर इसका ऊपर काम करके कैसा आगे नहीं होता। तो मेरे कहना यह है जो बांग्ला उर्दू वालों को बांग्ला सीखने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगा तो आप बोल दीजिएगा, बांग्ला का किताब भी मैं इंतजाम कर दूंगा, जहां भी बोलेंगे मैं जाऊंगा।